नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है आपकी सेहत। उम्मीद करती हूँ आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपना टाइम टू टाइम अपना भोजन भी ले रहे होंगे। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त होना शुरू हो गए। क्या था हमारा लास्ट वीडियो? बड़ा दिन, जिसमें बैजी ने अपने साहस से, ईमानदारी से मिस्टर इब्राहिम को बचाया और अपना जो फेवरेट क्रिसमस ट्री था ना उसने हासिल किया। तो उसका थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर करने के लिए आइए आज हम देखते हैं एक प्यारा सा वीडियो बड़ा दिन पर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा दिन पार्ट 4। बड़े दिन से पहले की शाम थी। बाजार में सब दुकानों पर लाल, नीली, हरी, पीली बत्तियां तारों की तरह टिमटिमा रही थी। बाजार में 3 दुकानें ऐसी थीं जो छोटे बड़े सभी तरह के क्रिसमस पेड़ बेच रही थी। सब पेड़ रिबन और रंगीन चमकदार गेंदों से सजे झलमिला रहे थे। बेंची नाम का एक लड़का दुकान के अंदर एक पेड़ को देखने लगा। उसने सोचा, काश किसी तरह मुझे ये पेड़ मिल जाए। मेरी छोटी बहनें सैमी और रूथ, जिनका मेरे अलावा कोई नहीं है, पेड़ पाकर कितनी खुश हो जाएंगी। फिर उनका ये सबसे अच्छा क्रिसमस होगा। उसने दुकान के मालिक मिस्टर अब्राहम से उस पेड़ की ओर इशारा करते हुए दाम पूछा। मिस्टर अब्राहम ने पहले ऊपर से नीचे तक बेंची को देखा, फिर उसकी कमीज में दाईं ओर बड़े से छेद को देखते हुए बोले, यह 35 रुपए का है, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? दुकानदार के मुंह से पेड़ की कीमत सुनकर बेंची उदास हो गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 28 रुपए थे। उसने पूरे महीने खूब मेहनत करके ये रुपए कमाए थे। आप ये क्या कह रहे हैं मिस्टर अब्राहम? पिछली बार तो ये सिर्फ 25 रुपए का ही था, तो अब 35 रुपए का कैसे हो गया? बेंजी ने झिझकते हुए पूछा। हाँ, पहले ये 25 रुपए का था, पर तुम्हें मालूम है ना, तब से अब तक महंगाई कितनी बढ़ गई है। मेरी दुकान में कोई भी पेड़ 35 रुपए से कम का नहीं है। यही सबसे सस्ता पेड़ है। जल्दी बोलो, तुम्हें लेना है या नहीं? मिस्टर अब्राहम की बात सुनकर बेंजी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह दुकान से बाहर निकल आया और सोचने लगा, अब मैं कहां से बाकी के 7 रुपए लाऊं? उसे दुख इस बात का था कि इस बार भी उसके छोटे से घर में कोई पेड़ नहीं होगा। उसने अपनी बहनों से क्रिसमस पेड़ लाने का वादा किया था। बेंजी उदास मन से इधर उधर घूमने लगा और कुछ देर बाद वह एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। मन ही मन वह अपने आप को कोस रहा था, बस 7 ही रुपए तो कब थे, मैंने क्यों नहीं 7 रुपए और कमा लिए। यदि मैं पेड़ खरीद कर घर ले जाता तो सैमी और रूथ कितने खुश होते। और इस तरह अपने ऊपर चिल्लाकर पैर पटकते हुए वो फिर से बाजार में इधर से उधर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को फिर उसी दुकान के सामने खड़ा पाया। उसने खिड़की में से देखा, वह पेड़ अभी तक वहीं रखा था। तभी उसने मिस्टर अब्राहम को दुकान से बाहर आते हुए देखा। वह अपने दोनों हाथ खुशी से मल रहे थे और काफी। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह बैजी अपनी बहनों को खुश करने के लिए क्रिसमस ट्री हासिल करना चाहता था, लेकिन केवल 7 रुपये कम होने से उसे वह हासिल नहीं कर पाया और वह उदास मन से जाकर बैठ गया। और वह थोड़ी ही देर बाद उसने अपने आप को दुकान के बाहर पाया। और उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। काफी खुश लग रहे थे। जैसे ही वो दुकान के शटर तक आए, दुकान के ऊपर लगा बड़ा सा कांच का बोर्ड, जो हरे और लाल रंग की बत्तियों में टिमटिमा कर कह रहा था, पेड़ ही पेड़ बिक्री के लिए। वह बोर्ड धीरे धीरे नीचे सरक रहा था। बेंजी ने आप देखा न ताक उछलकर मिस्टर अब्राहम को धक्का देते हुए एक ओर धकेल दिया। इस दौरान दोनों जमीन पर गिर गए। तभी वह बोर्ड धड़ाम से नीचे गिरा और चूर चूर होकर बिखर गया। बोर्ड गिरने की इतनी तेज आवाज सुनकर आसपास की दुकानों में मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई।
कुछ लोगों ने आगे बढ़कर बेंजी और मिस्टर अब्राहम को सहारा देकर उठाया। पोल के कांच से बेंजी को काफी चोटें आई थी। वहीं पास खड़े लोग बातें कर रहे थे। किसी की आवाज सुनाई पड़ी। यही वो लड़का है जिसने मिस्टर अब्राहम की जान बचाई। कितना समझदार और बहादुर है ये। इशारा बेंजी की ओर था। अगर ये समय पर ना आता तो बोर्ड में लगी बिजली की तारों से मिस्टर अब्राहम को करंट भी लग सकता था। इस बच्चे ने मिस्टर अब्राहम की जान बचाकर उन्हें क्रिसमस का अनोखा उपहार दिया है। मिस्टर अब्राहम भी बेंजी का गुणगान करते हुए बोले, मैं तुम्हारा किस तरह से धन्यवाद करूं। यदि आज तुम समय पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। ऐसा ना कहिए मिस्टर अब्राहम, आप ठीक हैं। यही मेरे लिए खुशी की बात है। अब मुझे अपने घर के लिए चलना चाहिए। बेंजी मुड़ने ही वाला था कि मिस्टर अब्राहम ने शांत स्वर में कहा, रुको, मैं तुम्हें यह क्रिसमस पेड़ उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। देखो, मना मत करना। ये वही पेड़ था जो बेंजी को खूब पसंद आया था। उस पेड़ को देखकर बेंजी की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, धन्यवाद, पर आपको ये 28 रुपए लेने पड़ेंगे और बाकी रुपए मैं कुछ ही दिनों में दे जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इसे उपहार के रूप में तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी जान बचाने के बदले में ये कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हें यह पसंद आया था, इसीलिए। कहते कहते वो रुक गए। फिर एक डिब्बा देते हुए बोले, इसे भी पेड़ के साथ ले जाओ। इसमें कुछ सजावट का सामान है और हाँ, तुम्हें काफी चोटें भी आई हैं, इसलिए मेरा ड्राइवर गाड़ी से पहले तुम्हें अस्पताल ले जाएगा, फिर तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा। इस तरह बेंजी मरहम पट्टी करवाकर जब अपने घर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे अपनी पसंद का क्रिसमस पेड़ जो मिल गया था, वह खुशी के मारे अपनी चोट की पीड़ा भी भूल गया था। उसने ड्राइवर को एक पल के लिए रोका और घर के अंदर भागता हुआ गया। उसने कागज पर कुछ लिखकर एक लिफाफे में डाला तथा ड्राइवर को देते हुए कहा, ये मिस्टर अब्राहम को दे देना। जब मिस्टर अब्राहम ने वह लिफाफा खोला तो उन्हें उसमें कुछ रुपए और एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था, कृपया यह 28 रुपए रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिसमस की बधाई। मूल्य: मेहनत, ईमानदारी, परोपकार, प्रेम भावना, कर्तव्य परायणता और सहृदयता। तो बच्चों, आपने देखा कि जब वह दुकान के बाहर खड़ा था तो अचानक एक लाइट का बोर्ड गिरा और वह गिरने से पहले उसने किसको बचा लिया? उसने मिस्टर अब्राहम को वो बोर्ड लगने से बचा दिया और इसके लिए वह शुक्रगुजार होने से मिस्टर अब्राहम ने उसको क्या तोहफे में दिया? क्रिसमस ट्री तोहफे में दिया। और इस तरह से किसका अच्छा हुआ बड़ा दिन? यस, रूथ और सिमी का, जो कि उसकी बहनें थी। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा कि मेहनत, ईमानदारी, परोपकार, प्रेम भावना, कर्तव्य परायणता और सहृदयता हम सब में होनी चाहिए। और इस तरह से उसका सपना पूरा हुआ जो कि वह देना चाहता था, पुरस्कार, गिफ्ट अपनी बहनों को। तो इतना ही था आज के लिए, किस में से? बड़ा दिन में से। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और इसका आप रीडिंग भी करेंगे पेज नंबर 13 पर। ओके बेटा, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार बच्चों।